Thank you so much. Now I request जोरदार तालियों से Thank you so much. विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा को नमन करते माननीय प्रधानमंत्री जी। योजना का शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर के भी लाखों भाई बहन उनके कौशल को पहचान, सम्मान और इस योजना के द्वारा लाभ मिलने का मार्ग आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रशस्त करेंगे। मैं बार बार एक बात कहता हूं, 2014 में देश की राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया। और अगर आप देखेंगे सनई सनई जो व्यवस्थाएं बनाई है, चाहे वो जनधन खाते के माध्यम से देश के गरीब लोगों को बैंकों से जोड़ा गया, हर गरीब आदमी का अपना घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी शुरू की गई। हमारी बहनें स्वस्थ रहें, इसके लिए उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे अनेक इनिशिएटिव भारत सरकार ने पिछले 9 सालों में लिए हैं, जिससे भारत का सामान्य नागरिक ताकतवर बना है और उसको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, वास्तव में एक व्यवस्था देश में ऐसी चल रही है जो सबका ख्याल रखती है, सबकी चिंता करती है। स्वाभाविक रूप से बात यहाँ बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन एक व्यवस्था थी जिसमें भेदभाव था और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर उसका जीता जागता उदाहरण रहा है। हजारों परिवार पीढ़ियों से सफाई का काम तो करते थे, लेकिन सरकार में नौकरी नहीं पा सकते थे। उनकी आकांक्षा, उनके सपने भेदभाव की व्यवस्था की वजह से कैद कर दिए गए थे। ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र ने पूरे देश की फिजा बदल दी है। और मैं समझता हूं कि देश के गरीब लोगों की विशेष रूप से स्थिति में बड़ा बदलाव पिछले 9 वर्षों में आया है और ये केवल नारा नहीं रह गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे साकार रूप से परिवर्तित करने में भी मैं मानता हूं कि एक बड़ी सफलता अर्जित की। कभी समय था, कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया, माननीय प्रधानमंत्री का बयान था उस समय, 1 रुपया चलता है तो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा मिलता है। अब ऐसी व्यवस्था देश में और जम्मू कश्मीर में भी है कि जो रुपया निकलता है तो सीधे लाभार्थी के खाते में 100% पहुंचता है। ये सामान्य बात नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ऐसे अनेक लाभ उन वर्गों तक पहुंचे हैं जो लंबे समय से मुख्य धारा में जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। इस वर्ष
स्वतंत्रता दिवस के दिन आपने लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। उसी दिन उन्होंने कहा था कि हस्त कारीगरों की बहुत बड़ी आबादी के योगदान और पहचान परंपरागत कौशल्य से जीवन यापन करने वाले देश के करोड़ों लोगों को विश्वकर्मा जयंती के दिन इस नई योजना के कारण लाभ उस दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। वही माननीय मंत्री जी ने बताया कि 15,000 हर व्यक्ति को टूल किट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। 3 लाख रुपए का ऋण बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मिलेगा और जो प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रतिदिन 500 रुपए उनको प्रशिक्षण के दौरान भी दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि 18, जैसा सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने बताया कि 18 परंपरागत कौशल से जुड़े हुए 18 किस्म के लोगों को, चाहे वो सुनार हों, राजमिस्त्री हों, कपड़े धोने वाले हों, बाल काटने वाले हों, जूता सिलने वाले हों, नहीं, इस तरह के सभी लोगों को आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती पर विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा और मोटा मोटी 13 से 15,000 करोड़ रुपए से इस योजना की शुरुआत आज हो रही है। मैं मानता हूं कि इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। आवाम के सभी शिल्पकारों को हस्त कौशल के प्रति उनकी अनुकरणीय प्रतिबद्धता एवं समर्पण के लिए मैं नमन करता हूं। अत्यंत सहज तरीके से अपनी रचनात्मकता और कड़ी मेहनत के द्वारा उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की और उनका पूरा जीवन पूर्णता की साधना में लगा हुआ है, जिससे समाज का ताना बाना आज कायम है। मैं मानता हूं कि इस योजना द्वारा जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी कामकाजी समुदाय का बड़ा सम्मान किया जाएगा। हमारे जीवन से बहुत करीब से ये लोग जुड़े हुए हैं, जिनके बिना शायद हम एक समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे हस्त कौशल से जुड़े मेहनत का साथ उस ताकत एवं ऊर्जा के प्रतीक है जो समाज की तरक्की को गति देते हैं। विश्वकर्मा जयंती इस बात का प्रमाण है कि ऐसे समुदाय के कौशल परिश्रम को उचित सम्मान देने की इस देश की परंपरा भी बड़ी पुरानी रही है। महाभारत में भगवान विश्वकर्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह सभी कलाओं के भगवान हैं, सभी शिल्पों के स्रोत वही हैं। वह देवताओं के कारपेंटर हैं, कारीगरों में वो सबसे प्रतिष्ठित हैं, सभी प्रकार की ज्वेलरी के निर्माता यानी सुनार भी वही हैं और उन्हीं के परिश्रम से पूरा का पूरा मानव समाज गतिमान है। जम्मू कश्मीर में भी सदियों से शिल्पकार, बुनकर, भाई बहन, हस्त कौशल से जुड़े अन्य समुदाय तथा शिल्पों, उनकी विविधता की परंपरा, रीति रिवाज समेटे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुपम प्रतीक की तरफ हमारे लाखों लोग जम्मू कश्मीर में इस साधना में जुटे हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि भारतवर्ष की हस्तकौशल परंपरा विश्व में सबसे पुरानी रही है तथा 7,000 वर्ष पूर्व भी इसके प्रमाण मिले हैं। आज हमारे पास 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा बोट, शिकारा बनाने वाले, लोहार, पत्थर और लकड़ी का काम करने वाले, मूर्तियां बनाने वाले, पॉटरी से जुड़े हुए कलाकार, जूते सिलने वाले हमारे भाई, टेलर, धोबी, बार्बर जैसे अनेक समुदाय हैं जिन्हें इन योजनाओं का बेहद लाभ मिलने वाला है। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य उन हाथों को विश्वकर्मा भगवान का दर्जा देना है और सभी लाभों को उनके कारखाने या घर तक पहुंचाना है, जिसने हस्त कौशल को हमारी संस्कृति का अभी तक अभिन्न अंग बनाए रखा है। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर भेदभाव की व्यवस्था समाप्त करके सबके हुनर को सम्मान और हर एक सामाजिक वर्ग को प्रचुर और पर्याप्त अवसर दिया जाए तब उस क्षेत्र की तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां कभी 9,000 प्रोजेक्ट पूरी होती थी। पिछले वित्तीय वर्ष में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां 6 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी, आज हम 15 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना रहे हैं। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां 2,500 मैग्नेटाइजेशन होता था, 8,000 किलोमीटर हर साल हम कर रहे हैं। ये
अनेक जिस भी पैमाने पर आज जम्मू कश्मीर को आप देख रहे हैं, अगर हेल्थ पैरामीटर्स की मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज में हम आगे हैं। ई गवर्नेंस की मैं बात करूं तो मुझे वो तारीख बार बार आती है याद, 28 अक्टूबर 2020, उसी साल में आया था अगस्त। उस समय की चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि साहब ये दरबार मूव होने वाला है, जरा सेक्रेटेरिएट चलिए। और जब मैं गया तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइलें लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब ये महाराजा साहब के जमाने से परंपरा है, दरबार मूव होता है। हमने आज के टेक्नोलॉजी के युग में भी ये होता है। फिर हम सबने फैसला किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज पूरे देश में ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। मध्य प्रदेश को हमने पीछे छोड़ दिया। और केवल 1018 सर्विसेज हमने ऑनलाइन नहीं की, बल्कि कॉमन मैन कैसे पावरफुल ताकतवर हो सकता है, सामान्य आदमी की जो जरूरतें हैं जिंदगी उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। हमने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की अधिकांश सर्विसेज को ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया है। इसका अर्थ मैं केवल 1 मिनट में बताता हूं कि अगर किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में 15 दिन की समय सीमा है, अगर 15 दिन में उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो 16वें दिन ऑटोमेटिकली वो एस्केलेट करके उसके ऊपर के अधिकारी को चला जाएगा और तुरंत फाइनेंशियल पेनाल्टी उन पर लगेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो सकता है अफसरनली, और अब तक 600 लोगों पर फाइनेंशियल पेनाल्टी लग चुकी। तो जितनी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सर्विसेज उनको हमने ऑटो एस्केलेशन मोड में इसीलिए किया है कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख लोग जो सामान्य जरूरत है उनको रोज पूरा कर सके। एक बड़ी चर्चा होती है कि साहब ये बेरोजगारी बहुत है, जिसके मन में आता वही बयान दे देता है, बिना पढ़े लिखे बिना तथ्य जाने हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में 30,000 लोगों को नौकरी दी गई है और गत वर्ष आजादी के बाद से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर पिछले वर्ष दी गई। आंकड़े के साथ में जिम्मेदारी के बात करें, एक व्यवस्था खत्म हो गई और किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। योग्यता होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती है, उसे कोई नहीं दे सकता। इस व्यवस्था से तकलीफ है लोगों को। जिन लोगों ने योग्यता को, परिश्रम को कभी महत्व नहीं दिया, उनको तकलीफ हो रही है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए यही व्यवस्था कायम रहने वाली है, दूसरी व्यवस्था यहां कायम नहीं हो सकती। योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। 7,70,000 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया गया, 7,70,000 नौजवानों को। और पिछले साल जब बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 का अभियान चला था, तो जो बाकी काम थे उसमें एक काम यह भी था कि हर पंचायत से 15 नौजवानों को चिन्हित करना है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है और उन्हें आर्थिक सहायता दिलानी। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का ऋण बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मिलता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब बैक टू विलेज का कार्यक्रम 4 खत्म हुआ, 1 महीने के भीतर जम्मू में एक दिन में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में लोगों को मिला। ये सब लोग अपना रोजगार ही नहीं कर रहे हैं, अपने साथ कई लोगों को जोड़े हुए हैं। दशकों तक यहां जो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स थे, जिनके चंगुल में पूरी व्यवस्था थी, नौजवानों के सपनों का जिन्होंने खून किया था, जो योजनाबद्ध ढंग से नौजवानों को शिकार बनाते थे ताकि उनके हाथ में बंदूक और पत्थर आए, ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, विकास की पहली अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है शांति। शांति नहीं रहेगी कोई विकास नहीं हो सकता है। और इसलिए यहां उपस्थित सभी लोगों से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह, पुलिस का, फोर्स का अपना एक कार्य, अपना अलग काम, लेकिन समाज की भी एक जिम्मेदारी। दुनिया के किसी हिस्से में विकास नहीं हुआ जहां अशांति रही है, और जिन लोगों ने अशांति फैलाने में यहाँ योगदान किया है, यकीन मानिए ये कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स विदेशों में अपना घर बनाए हुए हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी को तकलीफ हुई है, और जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होगी गरीब आदमी को दिक्कत होगी। 1 करोड़ 88 लाख टूरिस्ट पिछले साल आया। इस साल 31 अगस्त तक 1 करोड़ 52 लाख टूरिस्ट आ चुका है। मैंने 2.25 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आने वाला है। लाभ किसको मिला?
ऑटो रिक्शा वाले को, टैक्सी वाले को, शिकारा वाले को, हाउस बोट वाले को, रेहड़ी वाले को, होटल वाले को, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का जो काम करते हैं उनकी बिक्री बढ़ी। ये कॉमन मैन इससे लाभान्वित हुआ है, लेकिन उनको इसमें भी तकलीफ हो रही। जब हम फैसला करते हैं कि ऐसा गरीब आदमी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है और उसके पास जमीन नहीं है, तो उसको हम सरकारी तौर पर 5 मरला जमीन देंगे, तो इनके पेट में दर्द होता है। और मैं आज कहना चाहता हूं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सूत्र है, इस शासन की पहली प्राथमिकता गरीब आदमी होना चाहिए, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो समाज से निश्चित रूप से निचले तबके पर है, उस प्राथमिकता उनकी। और वही प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, वही जम्मू कश्मीर शासन की प्राथमिकता है। बहनों के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उन्हें एम्पावर करने की हमने बड़ी कोशिश की है, और आज 6 लाख से ज्यादा बहनें हमारी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, अच्छा काम कर रही हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत मैं जानता हूं अनेक ऐसी बहनों को जिनका उत्पाद केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बिक रहा है, हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में नहीं बिक रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जा, और पहली बार लंबे समय के बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है, चाहे वो पश्मीना हो चाहे कारपेट हो, पहली बार बढ़ने लगा है। अब हम एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट इतना हम बढ़ाएंगे कि देश के लोग देख करके अचंभित हो जाएं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसमें मैं बार बार एक बात कहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का अगर योगदान न रहता तो ये हमारे लिए कभी संभव नहीं था। 2020 में से लेकर के अब तक हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वूल प्रोसेसिंग अनेक पॉलिसी लॉन्च की गई है। एलिजिबल यूनिट के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक्सपोर्ट सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। अनेक ऐसे यूनिट्स हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आज अपने उत्पाद बेच रही हैं, और उस पर आने वाले खर्च का 50% सरकार भी वहन कर रही है। आर्टिजन क्रेडिट कार्ड की राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख रुपए हम लोगों ने कर दिया है। पुरुष या महिला मिलकर अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें भी आज हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं। हस्तशिल्प की परंपरा को सशक्त बनाने और उससे नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए कारखानदारी स्कीम शुरू हुई है, जिसमें मास्टर ट्रेनर हर एक नौजवान को ट्रेनिंग के लिए मंथली ऑनरेरियम देने की व्यवस्था की है। मटेरियल के लिए भी हम धन उपलब्ध करा रहे हैं। सभी शिल्पकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देने का प्रबंध हमारे शासन ने किया है। जीआई टैगिंग के इनिशिएटिव से कोविड के पश्चात अनेक प्रयासों द्वारा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम एक्सपोर्ट को दुगुना करने में हमें सफलता मिली। नई व्यवस्था, नई सुविधा, नए संसाधन तथा नए क्राफ्ट को मान्यता देकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि समावेशी सर्वस्पर्शी भाव से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक पहुंचाया जा सके। हस्त कौशल से मजबूत आधार और व्यापक विस्तार हो, इसकी भी हर कोशिश की जा रही है। प्रशासन इस बात पर भी विचार कर रहा है कि ऐसी अन्य परंपराओं को भी हम खोजें जो विलुप्त हो गई। आज के मैकेनाइजेशन के युग में शायद एक सीमित दायरे में लोग सिमट गए। ऐसे कलाओं को भी आधिकारिक तौर पर मान्यता देकर हाथ की कारीगरी के सौंदर्य के संरक्षण और प्रमोशन पर समर्पित भाव से काम हो, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, जिन हाथों से सौंदर्य नया रूप पैदा होता है उनका वाजिब सम्मान उसी के हिसाब से होना चाहिए, और इसी से उनके जीवन में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आ सकता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद है। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। उनके पिता जूता सिलने का काम करते थे, मोची थे बेचारे। एक दिन सीनेट में उनका भाषण हो रहा था, खड़े हुए तो किसी सीनेट के मेंबर ने व्यंग किया कि आपके पिताजी तो जूते सिलते हैं। यह सुनकर लिंकन की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, मेरे पिताजी जूते सिलते थे, लेकिन उनकी कला गजब की थी, वो अद्भुत कलाकार थे, और मैं आज ये कहना चाहता हूं, मैं उतना अच्छा प्रेसिडेंट नहीं बन पाया जितनी अच्छी तरह से मेरे पिताजी जूते सिलते थे। ये बेजोड़ कला है, और इसका सम्मान मैं समझता हूं कि हर देशवासी को करना चाहिए। यह कहानी कला के प्रति जो सम्मान का भाव उसका प्रतीक है,
और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि गांव-गांव में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले तमाम लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को आज शुरू कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम सबसे जुड़ेंगे, हम सब विस्तार से सुनेंगे उनको। मुझे आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि KVIC के PMEGP के तहत प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 2021-22 में पूरे देश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। इसके तहत 21,640 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जम्मू कश्मीर में लगी है और देश का जो सबसे बड़ा राज्य है, जिससे हम भी हैं और कौशल किशोर जी भी हैं, वो दूसरे नंबर पर है। हमारी आबादी देश की 1% है। 1,73,000 लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम KVIC ने किया है। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश ही दूसरे नंबर पर है कौशल जी। 12,594 यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है और जम्मू कश्मीर में 21,640। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, चौथे स्थान पर तमिलनाडु है और 5वें स्थान पर गुजरात है। ये सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जम्मू कश्मीर में व्यवस्था बदली है। एक साल में 82,000 से ज्यादा यूनिट हमारे नौजवानों ने, हमारी बहनों ने जम्मू कश्मीर में स्थापित किया है। हर नेक्स्ट डे, अल्टरनेट डे, एक नया स्टार्टअप जम्मू कश्मीर में आने लगा है और कल स्टार्टअप का एक बड़ा कार्यक्रम इसी सभागार में हुआ था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस यूनिट से ढेर सारे लोगों को रोजगार देने में हमें सफलता मिली है। इनमें से ऐसी अनेक यूनिट है जो जिन्हें PM विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। अनेक कारीगर आधुनिक टूल्स खरीद सकेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो सकेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्हें कंप्लीट मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था हो सकेगी। बिजनेस स्केल को भी बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट से जुड़े सभी कलाकारों के उत्पाद का वैल्यू एडिशन, उसे ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए भी व्यवस्था होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विस्तार से हमें जानकारी देंगे, इसलिए मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा। PM विश्वकर्मा योजना वंचित तथा गरीब वर्ग से आने वाले करोड़ों परिश्रमी कारीगरों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम करेगी, ताकि उनके पसीने से भारत को वैभव और समृद्धि मिले और जो विकसित भारत का सपना है वो हम निश्चित रूप से पूरा कर सकें। साथियों, प्रशासन, जम्मू कश्मीर प्रशासन के निरंतर प्रयास से कला और शिल्प के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क में श्रीनगर को मान्यता मिल गई है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद को नई पहचान दिलाने का मार्ग भी इसके कारण प्रशस्त हुआ है। PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से प्रशासन पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से कोशिश करेगा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले कारीगरों, शिल्पकारों को बदलते समय के साथ नए कौशल की ट्रेनिंग भी दी जाए, ताकि वो अपनी कला और अधिक बेहतर बना सकें और मार्केट के अनुरूप रिलेवेंट कर सकें। आधुनिक समय के अनुसार प्रोडक्ट में भी नई विविधता का बदलाव कर सकें। कारीगर समुदाय के भीतर उद्यमशीलता और आर्थिक विकास को इससे निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें अपने बिजनेस का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी और आसानी से वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकें, ऐसी व्यवस्था भी बनेगी। साथियों, इन सभी प्रयासों का मूल आधार शांति और अमन चैन है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, भविष्य में भी निरंतर प्रगति के लिए हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अवाम खुशहाल रहे, अवाम भविष्य उन्मुख हो और ऐसे तत्व जो तरक्की की राह में बाधा पैदा करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करना ये आपका नैतिक दायित्व है। पूरी दुनिया आज जम्मू कश्मीर की नई जागृत इच्छा, शक्ति और आत्मविश्वास को देख रहे हैं। उदासीनता का दशकों का लंबा माहौल समाप्त हुआ है। वाइब्रेंट नाइट लाइफ उसका एक जीता जागता उदाहरण है। श्रीनगर में समाज के हर एक वर्ग में सृजन का एक नया संकल्प आया है। व्यवस्थाओं में नए प्राण फूके जा रहे हैं। इच्छा शक्ति और संकल्प में न सिर्फ सामर्थ्य
एवं पुरुषार्थ को सफलता के नए शिखर छूने का अवसर दिया है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए प्रगतिशील और जीवंत व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप जम्मू कश्मीर में तैयार करने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के हस्त कौशल से जुड़े सभी परिवारों को भरोसा देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस परंपरा को और सुदृढ़ किया जाएगा। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इकोनॉमी के हमारे दो महत्वपूर्ण पिलर हैं। इनको जितना आगे ले जाने में प्रशासन की मदद की जरूरत होगी, हम भरोसा देते हैं कि पूरी मदद दी जाएगी। अंत में मैं माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच आए, उन्होंने पूरे विस्तार से अपनी बातें रखी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 मिनट में हमसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir.